हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। पहली बार हम यहाँ अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि हम पिछले लेसन्स में पढ़ चुके हैं उसको भी कंपेयर करते जाएंगे ताकि हम इजीली समझ सकेंगे। और बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ कि अल्किन्स कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं जैसा कि एल्केन्स भी हुआ करते थे। उसके बाद ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, परंतु नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं जैसे बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर, इनमें ये सॉल्यूबल होते हैं जैसा कि एल्केन्स भी हुआ करते थे। बस फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ कुछ डिफरेंस है कि C1 से जो C3 वाले मेंबर होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं, C4 से C14 वाले होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, C14 या उससे ज़्यादा वाले सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो अब हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा, परंतु मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग इन एल्केन्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अल्किन्स में जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएंगी उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होता जाएगा। तो ये चीज़ निकल करके आती है कि स्ट्रेट चेन वाले जो होंगे उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड होता है मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, और पाई बॉन्ड प्रेजेंट है मतलब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। पर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इन्हीं की वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, परंतु कुछ मेंबर्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू भी प्रोसीड होते हैं। ठीक है, अब हम पहली केमिकल प्रॉपर्टीज लेते हैं जो कि है एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। डाईहाइड्रोजन वर्ड से ही क्लियर है, मतलब यहाँ H2 का एडिशन करवा देना है। तो ठीक है, सिंपलेस्ट अल्किन हमने लिया है इथीन। उसका हमने प्लेटिनम, पैलेडियम, निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दी है। तो क्या मिला हमको, अल्केन, जो कि इसका नाम क्या होगा, इथेन। 2 कार्बन है। तो ओवरऑल हुआ क्या, यहाँ पे 2 H जो थे इसमें से एक H इस कार्बन पे ऐड हो गया, एक और H इस वाले कार्बन पे ऐड हो गया, तो हमें ये मिल गया। अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन्स की। यहाँ पे हमको हेलोजन का एडिशन करवा देना है। तो हमने ये इथीन लिया है, इसमें Br2 का एडिशन हो रहा है, तो Br2 को हमने यहाँ Br बॉन्ड Br से शो कर दिया है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये CCl4 की प्रेजेंस में हम करवाएंगे रिएक्शन, तो हमको क्या मिलेगा, विसिनल डाइहेलाइड मिलेगा। अच्छा, विसिनल, इस विसिनल का मतलब हम समझते हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो 2 ग्रुप होंगे वो एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट होंगे। इसकी जस्ट अपोजिट एक टर्म है जेमिनल। जेमिनल का मतलब होता है जब 2 ग्रुप सेम कार्बन पे प्रेजेंट हो तब उसे हम जेमिनल टर्म यूज़ करते हैं। और यहाँ पे डाईहेलाइड मतलब 2 हेलोजन एटम्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम 2 हेलोजन एटम ही तो ऐड करवा रहे हैं, तो प्रोडक्ट हमको क्या मिल रहा है, विसिनल डाईहेलाइड। अब यहाँ पे देखो, ये Br इस CH2 पे ऐड हो जाएगा, ये Br इस CH2 पे ऐड हो जाएगा, तो हमको 1,2 डाईब्रोमो इथेन मिल जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमीन का जो सॉल्यूशन होता है वो रेडिश ऑरेंज कलर का होता है। जब ये ब्रोमीन
अनसेचुरेटेड साइड पे ऐड हो जाता है तब ये सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है। तो ये रिएक्शन ये पता करने के लिए भी यूज़ की जाती है कि यहाँ पे अनसेचुरेशन है या नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आगे हम चलते हैं तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड की बात करते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब यहाँ पे H और X की हम बात कर रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें तो HI का सबसे ज़्यादा होता, उससे कम HBr का, उससे कम HCl का। तो ऐसा क्यों? जैसा कि हम जानते हैं कि आयोडीन एटम जो है वो पीरियोडिक टेबल में 17 ग्रुप में नीचे की साइड है। मतलब और हम जानते हैं कि डाउन दी ग्रुप जैसे हम मूव करते हैं तो साइज़ क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है। तो यहाँ HI का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो वो H पॉजिटिव और I नेगेटिव में इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है। इसलिए इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे ये जितना जल्दी ब्रेक होगा उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। ऐसा क्यों होगा ये हम अभी जस्ट थोड़ी देर में समझने वाले हैं। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, ठीक है। ऐसा क्यों ये भी हम बस समझने ही वाले हैं। पहली चीज़ ये देख लेते हैं कि ये दो टाइप से हो सकता है, या तो एडिशन ऑफ HBr सिमेट्रिकल एल्कीन्स पे करवाएं या HBr का एडिशन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स पे करवाएं। तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्या चीज़ है पहले तो हमको ये समझ लेना चाहिए। तो सिमेट्रिकल अल्कीन्स वो अल्कीन्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड अगर चेन सेम है तो वो सिमेट्रिकल एल्कीन्स होंगे, जैसा कि यहाँ पे है। और इथीन में भी देखें तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, ये भी सिमेट्रिकल एल्कीन्स है। बट अनसिमेट्रिकल के केस में ऐसा होता है कि जहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड चेन डिफरेंट हो तो उसे हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स बोल देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, पर यहाँ पे CH3 आ गया और यहाँ पे H है, तो यहाँ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स इसको हम बोलेंगे। अब हम रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इथीन लिया, उसका हाइड्रोजन हैलाइड यहाँ पे HBr लिया है, उसके साथ एडिशन करवाते हैं तो हमको क्या मिल रहा है? एथिल ब्रोमाइड मिल रहा है। और अगर ब्यूट 2ईन पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन करवाते हैं तो हमको 2 ब्रोमोब्यूटेन मिलेगा। यहाँ पे हो क्या रहा है? ये H जो है, ये H इस वाले कार्बन पे ऐड हो जाएगा और ये Br इस वाले कार्बन पे ऐड हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। अब ओरिजिनली यहाँ पे हो क्या रहा है? ये जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है इसका हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, तो ये H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में टूट रहा है। H पॉजिटिव मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के प्रति अपना लगाव ज़्यादा रखेगा, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करेगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल ऐसी साइड ढूंढेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स रिच अमाउंट में हो। तो ऐसी साइड कौन सी है? यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि इसके पास लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ओवरऑल यहाँ हो क्या रहा है? इस इलेक्ट्रोफाइल का इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर एडिशन हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब बिल्कुल सभी को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि जब हम HBr का एडिशन अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स पे करवाएं तो क्या होगा। इसे हम मार्कोनिकोव रूल के थ्रू भी एडिशन बोल सकते हैं। इसको हम थोड़ी देर से समझेंगे मार्कोनिकोव रूल को, अभी हम नॉर्मल रिएक्शन को समझते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रोपीन लिया है, इसका हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ एडिशन करवाया। कंडीशन में 2 सिचुएशन हो सकती है कि या तो ये H इस वाले कार्बन पे अटैक कर दे और ये Br इस वाले कार्बन पे अटैक कर दे, या ये H इस वाले कार्बन पे अटैक कर दे और ये Br इस वाले कार्बन पे अटैक कर दे। तो हमें ये 2 टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, 1 ब्रोमोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कौन ज़्यादा बनेगा कौन कम बनेगा, ये चीज़ डिसाइड करने के लिए
तो जब प्रैक्टिकली इसको देखा गया तो ये मेजर प्रोडक्ट जो है 2 ब्रोमोप्रोपेन हमको मिला। इसके डिटर्मिनेशन के लिए मार्कोनिकोव ने एक रूल दिया और उसने ये कहा कि जो नेगेटिव पार्ट है एडेंडम का, मतलब एडिंग मॉलिक्यूल का, वो उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या होंगे, कम होंगे। तो इसके अपोजिट क्या हो गया कि पॉजिटिव पार्ट जो होगा एडेंडम का वो कहाँ अटैक करेगा, उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर चेक करें तो ये हाइड्रोजन कहाँ अटैक कर रहा है, यहाँ अटैक कर रहा है, यहाँ CH3 बन रहा है इसलिए। तो ये हाइड्रोजन कहाँ अटैक कर रहा है, जिस उस कार्बन पे जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ एक H है। और ये Br कहाँ अटैक कर रहा है, उस कार्बन पे जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम है। तो ये प्रोडक्ट भी बन रहा है, यानी कि ये मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग बन रहा है। अब मैकेनिज्म की हम बात कर लेते हैं। तो ये HBr जो है सबसे पहले हेट्रोलिटिक क्लीवेज में जाएगा और H पॉजिटिव और I नेगेटिव में ब्रेक डाउन होगा। तो H पॉजिटिव सबसे पहले क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है। जैसा कि हमने पढ़ा है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो ये H पॉजिटिव भी 2 टाइप से अटैक कर सकता है। या तो ये H पॉजिटिव इस वाले कार्बन पे अटैक कर दे तो हमको ये वाला कुछ सीन देखने को मिलेगा, या ये H पॉजिटिव इस वाले कार्बन पे अटैक कर दे तो हमको ये वाला सीन देखने को मिलेगा। अब दोनों में स्टेबिलिटी सबसे पहले हमको चेक करना है। तो यहाँ क्या बन रहा है, प्राइमरी कार्बोकेटायन, और यहाँ क्या बन रहा है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, जो कि मोर स्टेबल होता है। क्यों मोर स्टेबल होता है, क्योंकि ये CH का जो पॉजिटिव चार्ज है ये 2 एल्किल ग्रुप के प्लस I इफेक्ट के कारण स्टेबिलाइज हो रहा है, परंतु यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज ओनली एक एल्किल चेन के प्लस I इफेक्ट से स्टेबिलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप है इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अब ये ज़्यादा स्टेबल होगा मतलब यही आगे रिएक्शन में जाएगा। तो देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, जो Br नेगेटिव और बच रहा था वो Br नेगेटिव इस सेकेंडरी कार्बोकेटायन पे अटैक कर देगा और हमको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा जो कि 2 ब्रोमोप्रोपेन होगा, और यही मेजर प्रोडक्ट भी होता है। तो ये मैकेनिज्म हमने इसलिए समझी ताकि हम ये समझ सकें कि क्यों यही मेजर बना, मतलब इसके जो बीच में जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा था, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, वो स्टेबल था, इसलिए ये प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। बस हम अब अगले लेसन में इसके आगे की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे।